हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि यूपी पुलिस में हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। यूपी पुलिस में केवल 16 क्लास कराएंगे और उसमें पूरा यूपी पुलिस का स्टैटिक जीके कंप्लीट कराएंगे और इससे बाहर ये समझ लीजिए एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको 16 क्वेश्चन देखना, मतलब 16 क्लास देखना है। तो चलिए वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसका नोट्स बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि के विशेष प्रकार। विटीकल्चर में अंगूर की खेती होता है। विटीकल्चर अंगूर की खेती। पीसीकल्चर में मछली पालन की प्रक्रिया। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन की क्रिया। हार्टिकल्चर में फलों का उत्पादन। ओलिविकल्चर में जैतून की कृषि। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। आर्बिकल्चर वृक्षों व झाड़ियों से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूल की कृषि का उत्पादन होता है। सिल्वीकल्चर वनों की संरक्षण होता है। और नेमरीकल्चर वनों के फल फूल कंदमूल। ओलरीकल्चर सब्जी का। और मैरीकल्चर समुद्री जीवों का उत्पादन। वर्मीकल्चर केंचुआ पालन। पोमोलॉजी फल विज्ञान। मोरिकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की खेती। हॉर्टिकल्चर घोड़ों व खच्चरों का पालन से संबंधित है। इसका एक बार वीडियो मतलब रिवीजन करने के लिए दोबारा देख लीजिएगा। झूम की कृषि। झूम कृषि के लिए अलग। झूम कृषि मतलब झूम कहाँ कहा जाता है? उत्तर पूर्वी भारत में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में कहा जाता है, जैसे असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में। और दीपा कहाँ कहा जाता है? दीपा छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। झूम कृषि के अलग अलग नाम हैं। दीपा का छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। पोंडू आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। जैसे कहते हैं पोंडा अंधा हो गया, ऐसे याद कर लो। और पोड़म ये केरल में ओणम केरल में कहा जाता है। और झूम कृषि किसे कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि से कहते हैं। कृषि में पहले भूमि के वन को जलाकर साफ कर लिया जाता है और इसे काटो और जलाओ बुश फैलो कृषि भी कहा जाता है। ऑर्गेनिक कृषि, इसमें उर्वरक व कीटनाशक का उपयोग नहीं होता। 1930-40 में शुरू। ऑर्गेनिक कृषि के जनक अल्बर्ट हावर्ड हैं। ऑर्गेनिक कृषि वाला राज्य सिक्किम है। ऑर्गेनिक कृषि वाला पहला राज्य सिक्किम है। और गेहूं का मूल स्थान, मतलब गेहूं का सबसे पहले मूल उत्पादन कहाँ हुआ था? मतलब सबसे पहले फिलिस्तीन में हुआ था। जो इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन हो रहा है, उसी फिलिस्तीन में। और भारतीय कृषि अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में। कपास तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला माटुंगा मुंबई में है। भारतीय घास व चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। भारतीय उद्यान कृषि अनुसंधान संस्थान हैसराघाट बंगलौर में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। रेशम के कीड़े को कोकून कहा जाता है। आलू एक प्रकार का तना है। लहसुन में एलाइसिन से गंध आती है। और मिर्च का लाल रंग ये कैप्सेंथीन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथीन के कारण होता है। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च। एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1965 सूत्रधार वर्गीज कुरियन है। इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन 1970 गुजरात। आनंद दूध का पीएच 6.6 है।
दूध का पीएच मान 6.6 होता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? जौ था। उसके बाद जौ के बाद गेहूँ था। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला था? मेहरगढ़ में मिला था। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में मिला था। धान की खेती के साक्ष्य कोल्डिहिवा में छत्तीसगढ़ में हुआ था। धान की खेती के साथ सर्वप्रथम कोल्डिहिवा छत्तीसगढ़ में मिला था। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को शुरू हुआ था। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 न्यू दिल्ली में हुआ था। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 न्यू दिल्ली में हुआ था। और कृषि लागत, ये नोट्स है हमारी, इसको तो आप लोगों के लिए ही इसे डिजाइन किया गया है। मतलब यूपी पुलिस के लिए। इससे अगली बार एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था, इस बार भी नहीं जाएगा। कृषि लागत व मूल्य आयोग CACP का स्थापना 1985 में हुआ था। गेहूं का MSP कितना कितना भी था? 2275 था, लेकिन अब ये बढ़ के 2500 लगभग हो गया है। MSP प्रणाली 1966-67 में आया था, गेहूं के लिए आया था। और ई नाम का फुल फॉर्म होगा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 2016। भारत में सर्वाधिक सिंचित राज्य ये उत्तर प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक सिंचित राज्य ये परसेंटेज में पंजाब में है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई यूपी में होती है। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ से में होती है? यूपी में। और तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई ये तमिलनाडु में होता है। पौधे के विकास के लिए आवश्यक तत्व लगभग 16 हैं। पौधे के विकास के लिए आवश्यक तत्व 16 होते हैं। अशोक दलवाई समिति 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की नीति बनाई थी। 2022 तक अशोक दलवाई ने बनाई थी। यूपी को शक्कर का प्याला कहा जाता है, मतलब यहाँ शक्कर का प्याला, यहाँ पर गन्ना ज़्यादा होता है इसीलिए। और चना यूपी के सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाई जाने वाली दलहन फसल है। इसकी खेती बुंदेलखंड में अधिक होती है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में ज़्यादा होती है। अफीम कहाँ उगाई जाती है? यूपी में गाजीपुर व बाराबंकी में उगाई जाती है अफीम, वो जो नशीला पदार्थ। अरहर मुख्यतः बुंदेलखंड में होता है। अरहर मुख्यतः कहाँ होता है? बुंदेलखंड में होता है। गाजीपुर में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री है। गाजीपुर में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री है, ये सरकारी फैक्ट्री है। इसमें ये अफीम से भी दवाई बनाया जाता है इसी। और सोयाबीन बुंदेलखंड में होता है। सोयाबीन बुंदेलखंड के क्षेत्र में होता है। अब ये फसलों का जन्म स्थान क्या है? गन्ना, ज्वार और मूंग का भारत है। इसको केवल ऐसे ही पढ़ लीजिए तो वैसे ज़्यादा आता नहीं है, कभी कभी आ भी जाता है। बाजरा अफ्रीका में इसका जन्म स्थान है। अमरूद अमेरिका में हुआ था। और कॉफ़ी इथियोपिया में। और जौ और सोयाबीन चीन में सर्वप्रथम हो तो मक्का और मैक्सिको में हुआ था। मक्का से मैक्सिको। काला नमक चावल, अब ये इम्पोर्टेंट है। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर से संबंधित है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है, इसीलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। गन्ना उत्पादन प्रति हेक्टेयर तमिलनाडु। गन्ना उत्पादन प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। गन्ना यूपी का सर्वाधिक नकदी व प्रमुख व्यावसायिक फसल है। ये नकदी फसल भी इसे कहा जाता है गन्ना को। और गेहूँ के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। दोमट मिट्टी में गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है। गेहूँ उत्पादन में प्रति हेक्टेयर पंजाब प्रथम है। गेहूँ उत्पादन में प्रति हेक्टेयर पंजाब प्रथम, मतलब गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होती है? पंजाब में होती है। चावल की मुख्यतः तराई व पूर्वी यूपी में सर्वाधिक होती है।
पश्चिम बंगाल व यूपी दूसरे स्थान पर है उत्पादन में। मक्का उत्पादन में यूपी तृतीय स्थान पर है। हरित क्रांति अधिक उपज देने वाली फसलों के उत्पादन में वृद्धि किया था। अधिक उपज देने वाली फसलों में वृद्धि किया था। चाय व थीन में काफी चाय व थीन व कॉफी में कैफीन पाया जाता है। चाय में थीन और कॉफी में कैफीन पाया जाता है। और भारत में कुल राष्ट्रीय आय 22% कृषि से आता है। कृषि से मतलब सरकार कृषि किसानों से भी पैसा कमाती है। हरित क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम मैक्सिको से हुआ था और हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, अमेरिकन थे। और भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग थे, भारत में एम.एस. स्वामीनाथन थे। और इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय खाद्य व सुरक्षा बढ़ाना। HYV का फुल फॉर्म है हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पर निर्भर थे। पीएम उस समय पीएम इंदिरा गांधी थी और कृषि मंत्री पी चिदम्बरम थे। और दशक हरित क्रांति का दशक 1960 से 70 के दशक में हुआ था और यह मुख्यतः पंजाब, हरियाणा व यूपी में शुरू हुई थी और इसका जन्म स्थल पंतनगर उत्तराखंड है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। जनवरी 1970 में से शुरू किया था। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आपको एकदम निश्चिंत रहना है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस क्लास से, मतलब सीरीज से। इसका नाम है यूपीपी सीरीज, यूपी पुलिस सीरीज। ऐसे डालेंगे यूट्यूब पे आ जाएगा हमेशा और इसका प्लेलिस्ट भी हम बना देंगे यूपी पुलिस सीरीज। और राष्ट्रीय दुग्ध 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। श्वेत क्रांति का द इंड कब हुआ था? 1996 में हुआ था। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब ये एग्रीकल्चर से संबंधित ये देखता है। और नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुआ था। और नाबार्ड की किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? शिवरमन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुआ था। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुआ था। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। और नाबार्ड में अधिकतम ऋण अवधि 15 साल। अधिकतम ऋण अवधि मतलब कितने साल तक आप ऋण ले सकते हैं? 15 साल तक आप ऋण ले सकते हैं। 15 साल तक आपको छूट रहेगा। और कृषि यंत्र या खुरपी का क्या काम है? ये यूपी पुलिस में अगली बार पूछा गया था, तो इसको ऐसे हल्के में ना ले। खुरपी खरपतवार या अवांछित पौधे को हटाने हेतु और फावड़ा का उपयोग किया है जंगली घास व मिट्टी काटने हेतु। फावड़ा का उपयोग इसमें जंगली घास अगली बार आया था। जंगली घास वो 60,244 में। और वो मिट्टी काटने के भी काम आता है। और बटाईदार किसे कहते हैं? शेयर क्रीपिंग कहते हैं। बटाईदार को शेयर क्रीपिंग कहते हैं। अरहर महाराष्ट्र, कर्नाटक व यूपी में सर्वाधिक उगाया जाता है। और बाजरा राजस्थान, यूपी और हरियाणा में सर्वाधिक उगाया जाता है। कॉफी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में उगाई जाती है। और कपास वेस्ट बंगाल, असम और बिहार में उगाई जाती है। चावल वेस्ट बंगाल और यूपी में। सोयाबीन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सर्वाधिक उगाया जाता है। चाय असम और वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है। तंबाकू गुजरात, आंध्र प्रदेश या यूपी में। तिलहन राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में। गेहूँ यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब में। गन्ने का एमएसपी FRP फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्योर और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति है।
और विभिन्न क्रांति आप देखते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, मत्स्य मतलब मछली। और गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से, झींगा गुलाबी क्रांति। और पीली क्रांति सूर्यमुखी व तिलहन से उत्पादन है। पीली क्रांति मतलब पीली से मतलब पीली तिलहन। और लाल क्रांति से टमाटर व मांस उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर व मांस उत्पादन से। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। सुनहरी क्रांति मतलब स्वर्ण क्रांति, सुनहरी। और इसे गोल्डन रिवॉल्यूशन भी कहा, गोल्डन इसे फल उत्पादन से। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सुनहरी क्रांति स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से है। और इंद्रधनुषी क्रांति ये कृषि संबंधित से है। और भूरा क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन व उर्वरक उत्पादन से है। किसान क्रांति खनिज तेल व क्षेत्र आत्मनिर्भरता हेतु है। अमृत क्रांति नदी को जोड़ने की योजना है। सदाबहार हरित क्रांति ये भी कृषि उत्पादन को दोगुना करने या द्वितीय क्रांति के टिकाऊ कृषि के लिए है। अब कृषि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये रोम इटली में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वाशिंगटन DC में है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान आबादा नाइजीरिया में है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, क्लास नंबर 2 में। और ये यूपी पुलिस सीरीज यूट्यूब पे डालेंगे तो आ जाएगा यूपी पुलिस सीरीज।